आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोंडवाना लैंड न्यूज में। वो पानी का हम उपयोग कर पाएंगे। आप गुमराही में मत डालिए। 52 गांव तो हमारे डूब रहे, तो 52 गांव में कैसे पानी पहुंचाओगे भाई? सही बात है। 52 गांव तो डूब प्रभावित क्षेत्र है, फिर आप 52 गांव में कैसे पानी पहुंचाएंगे, कैसे लाभ देंगे? आप मुझे ये बताइए। हमारा खेत ही नहीं रहेगा, बताना पड़ेगा साहब। जमीन नहीं है तो भाई जमीन नहीं डूब जाएगा जब हमारे ये बताइए, मान लो कि आज हमारा ये आज कल के टोला है, डूब में नहीं है, ठीक, लेकिन इसकी जमीन डूब में है और हम डूब रहे हैं। जस्ट इस घाट के नीचे मेरा घर है। कितने परिवार रह रहे हैं भैया? हमारी एक व्यक्ति की जमीन कितनी है भैया? और हम खरीदने के लिए जाएंगे, सहपुरा जाएंगे, विक्रमपुर जाएंगे, साहेबपुर जाएंगे, डिंडौरी जाएंगे, हमको 1 इंच जमीन देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं है। जमीन की बदली में हमें यहाँ 12 लाख रुपया हेक्टर का लोग दे रहे हैं। आप 12 लाख रुपया में 1 डिसमिल जमीन नहीं छूने देंगे। आप लिख के रख लीजिए। आप हम 1 डिसमिल जमीन नहीं खरीद पाएंगे 12 लाख में। वर्ग फिट में चलता है साहब। जो जबलपुर में रेट नहीं है, वो डिंडौरी में रेट है। आज हम सरपंच बन रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं, या विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, आरक्षण की बदौलत और संविधान की बदौलत बन रहे हैं हम। जिस दिन ये हमारा संविधान खत्म हो जाएगा ना, उस दिन हम मेंबर नहीं बन पाएंगे साहब, ना आपको हम बोल पाएंगे। खत्म यानी खत्म। ऐसे कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है, जागरूकता कैंप अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने बहुत लेट कर दिया। आपके पूर्व कलेक्टर साहब थे, बहुत हड़बड़ी था उनको बंधान बनाने का। अरे बोले आदिवासी हो, मैं भी तो गोड़ हूँ भाई, कहता था। अरे आप तो मिश्रा हो, कहाँ से गोड़ आप कहाँ से गोड़ हो जाओगे? ऐसे झूठे बोल के चले गए बड़े बड़े अधिकारी। तो आदिवासी साहब जाग चुके हैं, संविधान को पढ़ने लगे हैं और स्कूल भी जाने लगे हैं, और जंगल भी जाते हैं, और जंगल से पत्तल भी लाते हैं, लकड़ी भी लाते हैं, घर भी बनाते हैं। हमको किसी भी प्रकार का सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं, ये तो कल परसों से आ रही है ना। हमारे मूल निवासी लोग मेहनत करके, चिड़िया खोद के, तमाम प्रकार के अभी हैं, वो करके आज जीवन यापन कर लिए हम लोग। हमें उजाड़ने का प्रयास न करें, हमको सुरक्षित रहने दें। किसी भी प्रकार से हम यहाँ जी लेंगे। हमारा माया कबीला है, सब अलग इधर बिधर हो जाएंगे। देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बहुत मोहब्बत से बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी बातों को अगर मानते हैं, तो शायद आपको आदिवासियों की बद्दुआ भी नहीं लगेगी। आपको हमारा निवेदन स्वीकार करना होगा और प्रस्ताव आपको ऊपर भेजना होगा। महोदय जी, आपने जो प्रस्ताव भेजा है, कार्यपालन यंत्री के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा है, क्या क्या प्रस्ताव भेजा है, आप यहाँ पर जानकारी दीजिए हमारे लोगों को, और उस प्रस्ताव की कॉपी हमको दीजिए। क्यों भाई? सही बात है, सही बात है। क्या प्रस्ताव बना के ऊपर भेजा है, ये भी बताएं। आपके प्रस्ताव हो सकता है हम उसको ग्रहण कर लें, निरस्त करेंगे, या हो सकता है निरस्त कर दें। तो कम से कम आप जनता से पूछकर, जनता से सलाह लेकर, सलाह मसूला कर ऐसे आपको प्रस्तावित करना चाहिए। अगर आपको हमारा प्रस्ताव मंजूर नहीं है, तो आप फिर किस बात के लिए फिर हमारे पास प्रस्ताव मांगने के लिए आते हैं? मेरे पास ये बांध निरस्त का प्रस्ताव है। आप कृपया कर ध्यान से सुनेंगे। कितने गांवों का बांध निरस्त के पक्ष में पेशा एक्ट से लेकर ग्राम पंचायत तक का प्रस्ताव पारित होकर, जो हमने कलेक्टर वर्तमान में अभी हैं उनको भी हमने दिया, और एसडीएम साहब देवांगन जी हैं उनको भी हमने दिया, और हमारा राज्यपाल को भी चले गए सभी प्रस्ताव। तो मैं बताता हूं, ग्राम पंचायत केवलारी से विशेष ग्राम सभा दिनांक 3/3/2023 को प्रोसेसिंग रजिस्टर क्रमांक 15/4/2023 प्रस्ताव क्रमांक 7 ग्राम पंचायत द्वारा बांध प्रस्ताव निरस्त का दिया गया है। फिर आपको भी दिया जाता है। ऐसा क्यों भाई? दूसरी बात, ग्राम पंचायत कलगी टोला में विशेष ग्राम सभा लगाया गया 5/5/2023 को, जिसमें से काफी गांव के लोग आए और नायब तहसीलदार महेंद्रवानी
और हमारी महोदया जी, हमारे समाज के बहन ग्राम पंचायत सरपंच, उनके द्वारा भी ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित किया बांध निरस्त का। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित किया बांध निरस्त का। नंबर 2। नंबर 3, ग्राम घुसियामाल के विशेष ग्राम सभा जो अभी हैं, अभी भाई साहब आए घुसिया से, उनके यहाँ से भी ग्राम सभा प्रस्ताव पारित किया बांध निरस्त का। नंबर 4, ग्राम पंचायत जुनवानी के विशेष ग्राम पंचायत सरपंच यहाँ पर भी आए हुए हैं, उनके भी द्वारा बांध निरस्त पक्ष की में दिया गया है। डेढ़ भाई हैं। ग्राम खैरदा सर्वसम्मति इस ग्राम से भर लेकर प्रस्ताव की मांग 2 पारित किया गया, ग्राम सभा बांध निरस्त। मैं लाइन से बताते जा रहा हूं, सुनिए साहब। और ग्राम पंचायत सक्का के 15/4/2023 को पेशा एक्ट ग्राम सभा के द्वारा बांध निरस्त का प्रस्ताव पारित किया गया। नंबर 7, ग्राम पंचायत रमपुरी छपरी माल एवं छपरी रैयत ग्राम सभा दिनांक 13/3/2023 15/3/2023 को सर्वसम्मति से ग्राम सभा ने प्रस्ताव निरस्त किया। नंबर 8, ग्राम पंचायत रायपुरा ग्राम सभा दिनांक 7/3/2023 को प्रस्ताव क्रमांक की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया बांध निरस्त का। 9वां नंबर, औरई माल औरई रैयत धौरई माल धौरई रैयत इमलई चौरा माल छिंदगांव माल छिंदगांव रैयत छिंदगांव चौरा रैयत बरंगई फड़की माल मुड़िया घोड़ सालीवाड़ा रैयत ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। मुड़िया कला कुरकुआरा विदयपुर रैयत खामी माल खामी रैयत ग्राम पंचायत हेरौता जोगी टिकरिया ग्राम पंचायत कमरा सोड़ा ग्राम पंचायत भैंसवाही पेशा एक ग्राम पंचायत चरगांव। ऐसे प्रकार के 19 ग्राम पंचायत, जिसमें से 20 ग्राम पंचायत प्रभावित हैं, उनमें से 19 ग्राम पंचायतों का हमारे पास बांध निरस्त का प्रस्ताव पारित हो चुका है। अगर आप उसको नहीं मान रहे हैं तो फिर हमारे पास किस बात के लिए सहमति के लिए आए हैं, आप मुझे ये बताइए। भाई ग्राम सभा तो एक बार प्रस्ताव पारित करता है, 1000 बार नहीं करता है। हम अगर ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करके कोई भी काम लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम प्रस्ताव पारित करते हैं ग्राम सभा में, उसके बाद हमको काम आता है और हम गांव के लोगों को काम करवाते हैं। जब हमने प्रस्ताव पारित कर आवेदन, निवेदन, ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, ये तमाम प्रकारों में जब दिया गया है तो आप लोग उसका मंत्रणा क्यों नहीं कर रहे हैं? चिंतन करिए आप लोग भाई, जवाब दीजिए जनता को। उनका जवाब तो होगा आपके पास ना, कि 4-5 ठो पुलिस लाए, डंडा हिलवाए, वो ये जवाब होगा हमारे लिए। ऐसा करेंगे बताइए? अगर हमको मारना ही है, हमारी बातों को नहीं मानना है, तो हमको सबको एक साथ जहर के, जैसे कोविड कोरोना के समय इंजेक्शन लगाए थे ना, वैसे सूजी लगा के मार डाल। भाई जब हमारा कोई बातें नहीं मान रहे हो, आप क्या कर सकते हैं? अब हम बताइए, मरता क्या नहीं करता। डिंडोरी जिले के साहब अंदर 10 से 15 एकड़ 30 एकड़ कम से कम 30 एकड़ जमीन आपको एक चट में सरकारी जमीन मिलेगा, कहीं मिलने वाला नहीं। और डूब प्रभावित क्षेत्र में जितने हो भैया आप लोग, अभी से आप लोगों को मनरेगा से संबंधित कोई मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाएगा। सरकार ने नहीं लगाया है, पूर्व कलेक्टर के द्वारा लगाया गया है। कुछ नहीं मिल रहा है, सब बंद कर दिया। टीएस नहीं हो रहा है, सरपंच परेशान है, गांव के जन मुखिया जो नेतृत्व करते हैं वो परेशान है। जनपद में जाते हैं, जिला में जाते हैं, टीएस दीजिए सर, हमारे गांव के मजदूर बाहर पलायन हो रहे हैं। तो ये गलत है ना। तमाम प्रकार से हमको आप प्रेरित कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम पीड़ित कर रहे हैं, तो पीड़ित करना छोड़ दीजिए। और पालन मंत्री साहब मरावी जी, मैंने एक सूचना का अधिकार लगाया था। मैं कल मंडला गया था आपके कार्यालय, तो आपने जो जानकारी लाई होगी तो मुझे कृपया कर इस मंच सभी लोगों के बीच में दे दिए। और वहां पर क्या नियम कानून का पालन किया गया है ठेकेदारों के द्वारा या नहीं किया गया है, कोर्ट में लगा हुआ है। हम कोर्ट की पैरवी करेंगे और कोर्ट में हम करते रहेंगे। वो अगर दस्तावेज आपके पास हो तो हमें उपलब्ध करा दें। चूंकि काफी लंबे समय हो गया,
मैं कल मंडला गया, 1 बजे रात में घर पहुंचा हूं। कैसे स्थिति में मैं जानता हूं कि आप हमें उपलब्ध कराएं। और साथ ही बस मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। धन्यवाद। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।